था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन चल रहा था। और विक्रम समझ आ गया? यस सर। कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया था? उसने बोला था कि किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 16 है। तो संख्या क्या है? उसने संख्या पूछी थी, राइट? तो देखो, मान लेते हैं कि संख्या कितनी है? x। माना संख्या x। ओके, हेलो, यस सर। समझ आया? तो माना संख्या x। अगर मेरी संख्या x हो जाएगी तो संख्या की जगह पे कौन हो गया? संख्या x हो गई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इस वाली लाइन को लिख सकते हैं कि x के 1/4 का 1/3 भाग 16, सही है, बराबर 16। सही है, इसे ऐसा लिख सकते हैं कि या का की जगह पे क्या होता है? गुणा। इसकी जगह पे क्या आएगा? गुणा। यानी x गुणे 1/4 गुणे 1/3 बराबर कितना? 16। तो x मल्टीप्लाई 1 तो x एकम x बट्टे कितना? 12 बराबर 16। तो फिर x ये किस में जाएगा? ये यहाँ पे भाग में है, तो बराबर के उधर किस में जाएगा? गुणा में। तो क्या बन जाएगा? x बराबर 12 गुणे 16। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, तो कितना हो गया? x बराबर 72 की 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19, संख्या बराबर x बराबर 192। x क्या है? x थी संख्या, तो संख्या बराबर 192। क्लियर? यस सर। सर ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उसका आंसर 192 है, बट है ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको हटा। अभी तक किसी को समझ नहीं आया तो बता। सर मुझे तुम्हें समझ नहीं आया? इस वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया ना? देखो, उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि किसी भी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है। तो संख्या की जगह पे हमने कितना मान लिया? आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। हाँ, तो उसने क्या बोला था कि उसने बोला किसी भी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है, तो माना संख्या x। तो हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं कि x के 1/4 का 1/3 भाग बराबर 16, क्योंकि उसने बोला था। आप लिख के बोल दो, आवाज नहीं आ रही प्रिया तुम्हारी। प्रिया लिख के बता दो, आवाज नहीं आ रही। कोई फायदा नहीं तुम्हारे बोलने से, आवाज नहीं आ रही। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, आवाज नहीं आ रही, लिख के बता दो। ओके, हाँ। तो इसमें क्या था कि संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 है, तो माना संख्या x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि x के 1/4 का 1/3 भाग कितना है? 16। तो इसका मतलब x के 1/4 का 1/3 भाग बराबर 16। अब समझो ये। हाँ, बढ़िया। समझा दीजिए। हाँ, मैं समझा रहा हूँ। अभी देखो, एक बार फिर से देख लो। अब समझो, दोबारा समझ लो। अगर किसी को नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि संख्या कितनी है? माना संख्या बराबर x। तो इस लाइन को क्या लिख सकते हैं? इस लाइन को लिख सकते हैं कि x के 1/4 का 1/3 भाग क्या लिख सकते हैं? 16 है। सही है, इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x के 1/4 का 1/3 भाग बराबर 16, यानी कि x अगर टोटल x मतलब टोटल जो संख्या है वो है x। टोटल संख्या कितनी है? x। तो x का यानी कि टोटल का 1/4, और फिर उस टोटल का भी मतलब टोटल का जो 1/4 है उसका भी 1/3 भाग बराबर 16। यहाँ तक समझ आया? यस सर। स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही है, बाकी लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो इसका मतलब कोई संख्या x है, तो x का मतलब x अगर टोटल है तो x का 1/4, फिर उस टोटल का 1/3 मतलब x का 1/4, फिर उस टोटल का 1/3 बराबर 16 है। तो का की जगह पे कौन आएगा? गुणा। यहाँ का की जगह पे कौन आएगा? गुणा। इसका मतलब x गुणे 1/4 गुणा 1/3 बराबर 16। तो x/12 बराबर 16।
तो फिर x बराबर 192, क्योंकि ये तुम्हारा 12 गुणे 16 हो जाएगा, ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो x क्या थी तुम्हारी संख्या, तो संख्या बराबर 192। क्लियर? क्या? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। नोट करो। हो गया? प्रिया, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख के बोलो। बाकी लोग बोलो। हो गया? नो सर, 2 मिनट। हाँ हाँ 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ बिल्कुल। सर हो गया। ओके, जिसका हो गया वो नोट कर ले, जिसका जिसका हो गया वो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करे, जिसका नहीं हुआ वो नोट करे। देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 48/64 का सरलतम रूप। सरलतम रूप, ये सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब होता है जब तक काटो जब तक कि कटना बंद ना हो जाए। तो बस इसे काटना है, मतलब इसका वो निकाल लेना है, क्या बोलते हैं उसे। अरे सरलतम रूप का मतलब है जब तक काटो जब तक कटना बंद ना हो जाए, सिंपली, कुछ खास नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 48/64, बताओ किससे काटें, बताओ। सर 2। सर 2। दो से काटो, सर दो। वहाँ पे सरलतम नहीं, वो लघुत्तम लिखा है। लघुत्तम है। हाँ, लघुत्तम का मतलब भी यही है। लघुत्तम का भी, लघुत्तम हो गया सरलतम हो गया, एक ही है। लघुत्तम और सरलतम दोनों एक ही है। लघुत्तम का मतलब छोटा, और सरलतम का मतलब तब तक काटो जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है। हाँ, यस रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके प्रिया, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नो प्रॉब्लम। चलो, तो अब देखो इसे काटने दो से काट रहे हैं, तो 2 से काटो 3 बार गया, ये काटो 2 बार गया, 2 से ऊपर भी काटो, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। ठीक, अब कितना हुआ, अब हुआ 24/32। फिर से कटेगा, 2 से 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 से काटो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12/16। फिर से काटो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 6/8, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 चौकू 8। टोटल कितना हुआ, 3/4, यानी कि 48/64 का लघुत्तम रूप, 3/4 सरलतम रूप, 3/4। समझ में आया? यस आया सर। नहीं आया? बढ़िया से नोट कर। सर हो गया। हो गया, यस सर। बढ़िया। अभी तो क्लास चल रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग बचा? चलो चेक कर लेते हैं। देखो, मान लेते हैं सालू के पास टोटल रुपया कितना। पूंजी किसे बोलते हैं? पूंजी, पूंजी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? पूंजी का मतलब रुपया, पूंजी का मतलब रुपया। ठीक, सीधा। तो सालू के पास कितने रुपए हैं? मान लेते हैं कि सालू की टोटल सर स्क्रीन रुक गया, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर अब आ स्क्रीन रही है मेरी स्टॉप हो आवाज? गई। यस सर। अब आ रही है? स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ जाए तो बता देना। आ गई सर। बढ़िया। देखो, देखो पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब होता है टोटल रुपया।
तो उसने पूछा कि सालू के पास टोटल कितनी पूंजी है, तो मान लेते हैं सालू के पास टोटल रुपया कितना है एक्स, यानी कि टोटल पूंजी कितनी है एक्स। यहाँ तक समझ आया? हेलो? यस सर। ओके, तो टोटल पूंजी जो है सालू के पास मान लेते हैं कितनी है एक्स, माना टोटल पूंजी है हमारी एक्स। अब उसने बोला कि एक्स का 5/6 भाग खत्म कर देती है, टोटल पूंजी का 5/6 भाग खत्म कर देती है। तो एक्स का 5/6 भाग खर्च कर देती है, खर्च कर देती है। तो एक्स का 5/6 कितना होगा, एक्स गुणे 5/6, राइट, दैट इज 5x/6। यही तो होगा उसका। नहीं आया? यस सर, आ इसका गया। मतलब ये रुपया उसने खर्च कर दिया, ये रुपया उसने खर्च कर दिया। तो टोटल रुपया कितना था, टोटल रुपया था उसके पास कितना, टोटल रुपया उसके पास एक्स था, ऐसा हमने मान लिया था। अब देखो टोटल रुपया एक्स था, एक्स में से इतना खत्म कर दिया तो बचा कितना, अब उसके पास बचा कितना, तो टोटल में से ये जो खर्च कर दिया उतना निकाल दो। तो टोटल था एक्स, उसमें से 5x/6 खत्म कर दिया, तो कितना बचा, यहाँ पे 1 ले लो, टोटल एलसीएम 6, तो 6x - 5x बराबर x/6। तो ये इतना रुपया उसके पास बच गया। सही है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आया? नो सर। सर आ गया। आ गया? ओके, तो इतना खर्च कर लिया, फिर जो शेष है शेष का 1/2 भाग कमा लिया। अब शेष रुपया कितना बचा है, शेष तो यही बचा है उसका, यही तो शेष बचा है उसके पास। अब बोल रहा है कि शेष का 1/2 भाग कमा लिया। तो शेष का 1/2 भाग कमा लिया का मतलब क्या है, शेष का 1/2 भाग कमा लिया, उसने बोला कि शेष का 1/2 भाग कमा लिया, ठीक, शेष का 1/2 भाग कमा लिया। अब शेष कितना था x/6, तो x/6 का 1/2 भाग कमा लिया, इसका मतलब x/6 गुणा 1/2 भाग और कमा लिया, तो टोटल कितना हो गया, x/12 भाग उसने और कमा लिया। ठीक, ये रुपया उसने और कमा लिया, तो टोटल उसके पास कितना था, x/6 बच गया था, ठीक है, और x/12 और कमा लिया। तो अब बताओ उसके पास टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया कितना हो गया, क्या x/12। नहीं, एक्चुअली ऐसा हो गया था। x/6 रुपीज उसने कमा लिए थे। हाँ हाँ, मतलब टोटल उसके पास x रुपया थे, उसमें से उसने 5x/6 खत्म कर लिया था, कितना बच गया था, x/6 बच गया था। अब जो उसके पास पैसा बच गया है उसका आधा और कमा लिया, उसका 1/2 और कमा लिया। तो ये उसके पास पहले से मौजूद है, ये पैसा उसके पास मौजूद है, ठीक, ये पैसा पहले से है और ये उसने और कमा लिया। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया कि इसने ये जो इसके पास पहले से है प्लस इसने इस तरह कमा लिया, तो टोटल रुपया कितना हो गया। तो जो तुम्हारा टोटल रुपया हो गया ना अब इसके पास टोटल रुपया वो कितना हो गया, वो हो गया x/6 प्लस x/12। क्लियर? नहीं आया? यस सर। अब देखो एलसीएम 12 हो गया, तो 6 दूनी 12 2x प्लस 12 एकम 12 ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 3x/12, 3x/12 को ये 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 और इधर आएगा 4, तो कितना आया टोटल रुपया x/4। तो अब उसके पास टोटल रुपया है x/4। कितने लोगों को समझ आ गया, आया नहीं आया? समझा दो। हाँ, दोबारा से समझा रहे हैं। तो सालू के पास टोटल रुपया कितना था, ऐसा हमने मान लिया कि टोटल रुपया उसके पास एक्स था, एक्स का उसने कितना खत्म किया था 5/6 भाग, तो उसने 5x/6 भाग खत्म कर लिया, तो उसने एक्स का 5x/6 खत्म कर लिया, तो उसके पास कितना बच गया x/6। यहाँ तक किसी को दिक्कत, x/6। नो सर। अब नहीं देखो सर। इसके पास x/6 जो बच गया था इसका उसने आधा और कमा लिया, तो शेष का 1/2 भाग कमा लिया, तो x/6 जो था उसका शेष था उसका 1/2 भाग और कमा लिया, तो x/6 गुणे 1/2, क्योंकि काकी जगह पे क्या आएगा गुणा, तो उसका कितना हो गया x/12 भाग। अब टोटल रुपया हो चुका है x/12। ठीक, तो ये तो उसका ये तो बच गया था वो है, ये उसने और कमा लिया था, तो टोटल रुपया कितना हो गया, ये जो बच गया था प्लस इसने और कमा लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया, ये जो दोनों को मिला के ये क्या बन गया, इसका जो प्लस होगा वो होगा इसका टोटल रुपया, क्योंकि ये इसके पास बच गया था, जो बच गया तो उसका आधा और कमा लिया, तो टोटल इन दोनों को प्लस करने पे क्या निकल आएगा टोटल रुपया। तो टोटल रुपया कितना हुआ x/6 प्लस x/12, यहाँ पे एलसीएम 12, तो 2x प्लस x कितना हुआ 3x/12, 3x/12 को ऊपर नीचे 3 से काटो तो कितना आएगा x/4, तो टोटल रुपया उसके पास हुआ x/4।
कितने लोगों को पल्ले पड़ा? सर मुझे आ गया। मेरे पल्ले पड़ गया। इसी वैरायटी पे अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। ओके, हो गया? नो सर। नो सर। करो। हो गया? नो नो सर। सर, थोड़ा सा बचा है। जल्दी करो तो अच्छा अच्छा से पढ़ा लें ताकि चलो हटा दो। हटा दें? सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसी का है, ठीक है, अपने रुपयों को दो भाग देती है, खर्च कर देती है तथा 1/3 भाग मानसी से ले लेती है। बताओ तो उसके पास अब अब कितने? बढ़िया, क्वेश्चन को समझो बढ़िया से एक बार, फिर बताओ इसमें क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को समझो और बताओ इसमें कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा। सर इसमें जसिका अपने रुपए का इतना भाग खर्च कर देती है तथा इतना भाग मानसी से ले लेती है, तो बताओ उसके पास और कितने रुपए हैं। सर जसिका के पास 1/3 रुपए बच गए। ये बाकी लोग माइक बंद रखो। हाँ अब बोलो। सर इसमें बोला यशिका ने 1/2 भाग खर्च कर दिया है और 1/3 भाग मुझसे ले लिया है, तो इसमें 1/3 भाग बच गया। नहीं, अब इसके पास टोटल रुपया कितना हो गया, कितने रुपए हैं अब इसके पास, टोटल रुपया कितना हो गया, कैसे निकालेंगे। देखो प्रोसीजर, माइक बंद करो फिर मैं समझाता हूँ। प्रोसीजर क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा वो देखो। यशिका ने
अपने 1/2 भाग रुपए खत्म कर दिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यशिका के पास कितने रुपए थे। माना यशिका के पास रुपए थे, माना यशिका के पास कितने रुपए थे, यशिका के पास x रुपए थे, ठीक है। माना यशिका के पास x रुपए थे, तो x का 1/2 खत्म कर दिया, यानी कि x का 1/2 भाग खर्च कर दिया इसने, खर्च कर दिया, सही है। x का 1/2 भाग खत्म कर दिया, इसका मतलब x गुणे 1/2 भाग खर्च कर दिया, इसका मतलब x/2 खर्च कर दिया। यहाँ तक समझ आया। तो अब जो उसके पास बच गया वो कितना है, तो बचा कितना, अब बचा कितना, तो x टोटल था, उसमें से x/2 खत्म कर दिया, यहाँ से ले लो 1, यहाँ से एलसीएम 2 हो गया, तो x से कम x 2x माइनस x, तो कितना बच गया यहाँ, x/2 भाग उसके पास बच गया। अब 2 भाग इतना बच गया, और उसने उसके बाद 1/3 भाग मानसी से भी ले लिया, तो x/2 उसके पास पहले से बच गया, मानसी से उसने अलग से ले लिया, कितना, 1/3 भाग अलग से ले लिया। तो बता, सॉरी यहाँ पे x/3 ले लो, x/3, ठीक। हाँ सही है, 1/3 भाग अलग ले लिया, 1/3 भाग उसने मानसी से अलग ले लिया। तो देखो उसके पास कितना बच गया था, x/2 बच गया था। अब मानसी से उसने 1/3 अलग ले लिया, लेकिन किसका 1/3, किसका 1/3, किसका ले लिया, अपने टोटल रुपयों का लिया। 1/3 किसका, अपने टोटल रुपयों का। अब टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, x, इसका मतलब उसने मानसी से कितने रुपए लिए, उसने मानसी से लिए x का एक, उसने मानसी से x का 1/3 भाग ले लिया। स्क्रीन स्टॉप हो गई और आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है। अब अब कैसी आ रही है स्क्रीन, सर अब से ही आ रही है, बार बार रुके जा रही है। हाँ। तो देखो यहाँ तक समझ आ गया था कि x/2 उसके पास बच गया था यशिका के पास, यहाँ तक क्लियर है। यस। क्लियर, ओके। अब देखो, हाँ अब देखो मानसी से, अब उसने 1/3 भाग रुपए और ले लिए, तो मानसी से उसने 1/3 भाग लिए, लेकिन किसके 1/3 भाग, किसके 1/3 भाग, अपने रुपयों के 1/3 भाग। और यशिका के पास कितने रुपए थे, यशिका के पास x रुपए थे, ठीक है। तो यशिका ने मानसी से 1/3 लिए, किसके, अपने रुपयों के। तो यशिका ने मानसी से कितने रुपए लिए, अपने रुपयों के, यानी x का 1/3 भाग और ले लिया। तो यशिका ने मानसी से x/3 रुपए ले लिए। यहाँ तक समझ आया, नहीं आया। यस सर। यस सर। अब देखो कितने रुपए उसने ले लिए, तो अब उसके पास टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए उसके पास x/2 जो बच गए थे, प्लस मानसी x/3, तो टोटल एलसीएम 6, और ये हुआ 3x प्लस ये हुआ 2x, तो टोटल कितना हुआ 5x/6, ये उसके पास टोटल रुपए बच गए। सर लेकिन 5, हाँ सर ठीक है। अब इसको नोट करो। हो गया, हो गया, हेलो, हेलो, नो सर नहीं हुआ। ना है बस। जितने लोग हो गए उनके, आए कि नहीं आए, बोलो। यस सर आ गए। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। जिनका थोड़ा बच गया, तब जिसका हो गया वो लोग तब तक एक सवाल और सॉल्व करें, तब तक थोड़ा। हाँ, 1/3 भाग 24 है, तो x की वैल्यू होता है, x का
बंद करो। जल्दी से इसका मान बताओ कितना होगा। हो गया नहीं? जैसिका, मानसी, आशीष। हेलो हेलो हेलो। सर 15/14। इस वाले क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला, x का 1/3 भाग 24 है तो x का मान बताओ। तो उसने बोला कि x का 1/3 भाग बराबर 24। ठीक, इसका मतलब x गुणा 1/3 बराबर 24। इसका मतलब x/3 बराबर 24। तो x बराबर ये भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, 24 गुणा 3 बराबर 72। तो x का मान 72 होगा। समझ में आया? नहीं आया? यस यस सर, आ गया। आ गया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोल रहा है, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है। ये नदी है और यहाँ पे ना सर कीचड़ स्क्रीन भरा स्टॉप हुआ हो है। गई। यहाँ पे सर स्टॉप हो गई। कि एक बांस का 3 सर स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई। बांस का 3/10 भाग, ये करके कोई बांस स्टॉप हो गई कोई बांस स्क्रीन। है। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी स्टॉप है।